नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, डॉक्टर सीमास मेड टॉक्स चैनल पे। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा द शुगर डॉग, जो बैठी हूँ आप सबकी शुगर्स को कम करने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में शुगर घोलने के लिए। आपकी ज़िंदगी में खूब मिठास रहे, लेकिन आपके खून में बिल्कुल भी मिठास ना रहे। तो आज का टॉपिक है HbA1c। हम सब ने सुना होगा, हम सब ने बहुत सुना है HbA1c करा लीजिए अपना। वो कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने वाली शुगर करा लो भैया अपनी, आपको पता चल जाएगा आपकी शुगर किस रेंज में चल रही है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका कि नाम है HbA1c, जिसको कई नामों से बुलाया जाता है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो भी हम सब लोग जानते हैं। आपके खून के अंदर प्रोटीन नाम की एक चीज़ होती है, जिसको कि कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाता है। अब होता क्या है कि जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि जब आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो जो शुगर है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने लग जाती है। जब वो शुगर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इस तरीके से इसका नाम आया। अब ये होती क्या है? देखिए, ये जो HbA1c है, ये आपको ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बताएगा। अगर आप हमसे चोरी कर रहे हैं ना, आपने आज अपनी फास्टिंग चेक कराई, हमारे सामने आप फास्टिंग की रिपोर्ट ले आए 92। वो कैसे आई? कल दोपहर बाद आपने कुछ खाया ही नहीं, तो यू आर वेरी स्मार्ट। आपने दोपहर बाद कुछ खाया नहीं और हमको दिखा दी फास्टिंग की रिपोर्ट 92। अब हम भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमने क्या किया? आपकी HbA1c चेक कर ली। पता चल जाएगा आपकी HbA1c से कि आपने पिछले 3 महीने में क्या क्या खाया है और क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो HbA1c आपको पिछले 3 से 4 महीने की एवरेज ब्लड शुगर के बारे में जानकारी देता है। क्यों 3 से 4 महीने की? क्योंकि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो जो हमारे रेड ब्लड सेल के जो लाइफ स्पैन है, दैट लाइफ स्पैन इज ओनली 90 टू 120 डेज, यानी कि 8 टू 12 वीक्स की इनकी लाइफ स्पैन है। तो 8 टू 12 वीक्स की ही शुगर लेवल्स आपको HbA1c से एवरेज पता चल जाएगी। So my dear friends, my dear patients, don't try to act smart with us. We are much more smarter than you. ठीक है? तो एनीवेज हम आपकी चोरी पकड़ लेंगे। तो HbA1c बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की चोरी पकड़ लेता है। तो आपको 3 महीने की शुगर की जानकारी मिल गई। इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, जब कोई इंसान नया डायबिटिक शुरू होता है, या जिसको अभी डाउट हो रहा है कि शायद मैं डायबिटिक हूँ, तो ऐसे लोगों में पकड़ने के लिए HbA1c एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। क्योंकि ना तो इस टेस्ट में किसी फास्टिंग की ज़रूरत है, ना ही कोई और प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत है, यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जाइए लैब में, आपका बाजू से आपका ब्लड ले लिया जाएगा एंड HbA1c टेस्ट आपका हो जाएगा। ऑल्दो आजकल HbA1c टेस्ट 4 या 5 मिनट में भी हो रहा है, आपकी उंगली से भी लेके ब्लड हो रहा है, लेकिन जो लैब टेस्ट की वैल्यूज़ है ना, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डेप्थ, पर मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो लैब टेस्ट की वैल्यू है, दैट इज़ अ बेटर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू ये जो वैसे टेस्ट हो रहे हैं ना मशीन से, जैसे भी करके हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आपको 4-5 मिनट में आ जाती है। दे आर गुड, लेकिन वो उतने माननीय नहीं हैं जितना कि एक लैब टेस्ट का माननीय है। तो अब आती है बात, देखिए, ज़्यादातर HbA1c आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को पकड़ लेता है कि हाँ, अच्छा, अगर मैं आपको अभी रेंजेस बताती हूँ कि इस रेंज में अगर आपकी ब्लड शुगर चल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका HbA1c अगर बढ़ रहा है या इतना है, आप नॉर्मल हैं, आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं। तो इस तरीके से टू
टू फाइंड आउट कि ये टू स्क्रीन अ पर्सन, आई कैन से इन अनदर वर्ड्स, टू स्क्रीन अ पर्सन, क्या ये व्यक्ति डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है। तो HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन ये टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए इट इज़ नॉट दैट रिलायबल। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि जब डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है उस टाइम पर भी ये एक बहुत रिलायबल टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटिक्स, क्योंकि 90% हमारी जनता टाइप 2 से ग्रसित है, तो टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए HbA1c इज़ अ गुड टेस्ट विच विल गिव यू योर ब्लड शुगर लेवल्स एन एवरेज ऑफ 3 to 4 months। बात समझ में आई दोस्तों यहाँ तक? अब आती है बात कि HbA1c की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं और कितनी बार एक व्यक्ति को टेस्ट कराना चाहिए और किन लोगों को कराना चाहिए और कितना फिक्स करना चाहिए HbA1c की वैल्यू। तो फर्स्ट लेट्स कम टू द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ HbA1c। एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर देखिए HbA1c हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। इसका मतलब है कि इतना हीमोग्लोबिन के परसेंटेज पे ग्लूकोज जाकर चिपका हुआ है। बात समझ में आई कि इतने हीमोग्लोबिन पे ग्लूकोज लगा है, तो वो परसेंटेज आपको पता चलेगी। अगर आपका HbA1c लेवल 4 to 5.7% है, यू आर अ परफेक्टली नॉर्मल पर्सन, यू आर अ नॉन डायबिटिक पर्सन। अगर आपका HbA1c 5.7 to 6.4 तक है तो मान के चलिए आप प्री डायबिटिक हैं, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी ज़रूरी हैं। और इस तरीके के लोगों को, प्री डायबिटिक लोगों को 3 महीने से लेकर 6 महीने में अपना HbA1c टेस्ट रिपीट कराते रहना भी ज़रूरी है। जो लोग नॉन डायबिटिक्स हैं यानी कि जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c लेवल्स 4 to 5.7% के बीच में हैं, लेकिन उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मोटापा है, घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है, ये देखा गया है कि इस एज पर आके घर में लोग शुगर के मरीज़ बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 2 या 3 साल में एक बार अपना ये टेस्ट करा लेना चाहिए टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स। यानी कि 45 साल तक तो आप 2 या 3 साल में अपना टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन 45 के बाद चाहे आपकी ब्लड HbA1c लेवल्स नॉर्मल हैं बट यू हैव द रिस्क फैक्टर्स, तब आप अपनी HbA1c को हर साल कराना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो प्री डायबिटिक लोग हैं यानी कि जिनका HbA1c 5.7 से 6.4% है, उनको हर 3 से 6 महीने में अपना HbA1c चेक कराना चाहिए और उस दौरान उनको अपने लाइफस्टाइल मेजर्स लेने चाहिए। अगर तब भी उनका HbA1c ठीक नहीं आता देन ही और शी शुड मीट योर डॉक्टर, और अगर कोई डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो आपको वो लेनी चाहिए। अगर वो आपको थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डायबिटिक व्यक्ति के अंदर HbA1c कितना होता है? डायबिटिक व्यक्ति के अंदर HbA1c है 6.5% या 6.5 से ज़्यादा। एक बात ध्यान देने वाली है, मेरे पास 1-2 पेशेंट्स हैं जिनका HbA1c लेवल आया 6.4%। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए या आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, क्योंकि उनका ये 6.4% कंसिस्टेंटली आ रहा है। उनको पता है क्या लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब 6.5 पे शुगर होती है। अरे आपको क्या लग रहा है 0.1% के इधर या उधर हो जाने से आपको शुगर नहीं है? आप ये मान के चलिए अगर आप 5.7 से 6.4 के बीच में झूल रहे हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं एंड आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के इक्वल चांसेस हैं जितना कि डायबिटिक को भी होने के हैं। तो खुद की शुगर लेवल्स को कम कीजिए एंड प्री डायबिटिक लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति 5.6% वाला है उसको भी बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ही और शी इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन टू गेट इनटू अ प्री डायबिटीज़। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? ये नहीं है कि आप ये सिर्फ ये पॉइंट को सोचें कि 6.4 है तो मुझे ब्लड शुगर नहीं है, यानी कि यू आर वेटिंग टिल द टाइम 6.5 आए, टिल द टाइम द कॉम्प्लिकेशन सेट्स इन। तो जब तक 6.5 आता है ना तब तक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस माइक्रोवैस्कुलर होनी शुरू हो जाती है और बहुत लोगों को हार्ट में दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पाँव में जलना, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब शुरू हो जाता है। किडनीज पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, आँख पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, हार्ट में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने HbA1c लेवल्स को
फिक्स करके रखिए, कोशिश कीजिए कि ये 5.7 से नीचे नीचे ही रहें ताकि आप डायबिटिक क्या प्री डायबिटिक भी ना बन सकें। अब खुदा ना खासा आप डायबिटिक हो चुके हैं तो आपको अपने HbA1c लेवल्स को कहाँ तक फिक्स करना है। देखिए दोस्तों, मेरी बात मान के चलिए, हमारे लिए एज फिजिशियंस, एज डॉक्टर्स, द मोस्ट biggest challenge is to control our blood sugar and while controlling our blood sugar हमको ये बहुत ध्यान देना है कि पेशेंट हाइपो में ना चला जाए। हम किसी तरीके से हाइपर यानी कि हायर शुगर लेवल्स को तो ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जहां आपके शुगर लेवल्स गिर गए, मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि किसके लिए कितनी शुगर फिक्स करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पर्सन, इट डिपेंड्स कि उसके साथ और कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, इट डिपेंड्स कि कितने समय से आप डायबिटिक हो। ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान देते हुए फिर हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं HbA1c पर। अगर एक व्यक्ति यंग एज में है, एक यंग इंसान है जिसको दूसरी कोई और बीमारियां नहीं हैं, यानी कि कोई हार्ट की दिक्कत नहीं है, कोई किडनीज में दिक्कत नहीं है, यानी कि कोई और दिक्कत नहीं है, और अभी अभी उसको डायबिटीज़ हुई है, तो उस व्यक्ति पर हम एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं कि उसका जो HbA1c लेवल है, हम चाहते हैं वो 6.5 या 6.5% से भी नीचे रहे। लेकिन अगर एक व्यक्ति ओल्ड है या उसको 10-15 साल हो चुके हैं डायबिटीज़ को, उसको और भी हार्ट की, किडनी की, आंखों की बहुत सारी बीमारियां लग चुकी हैं और उसको हाइपो के एपिसोड्स भी हुए हैं, यानी कि उसके ब्लड शुगर लेवल्स गिर भी जाते हैं। और हाइपो में एक बड़ी चीज़ ऐसी है जो जिसको कहूँगी कि बहुत घटिया चीज़ है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। जब आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स होते हैं ना, तो होता क्या है, आप हाइपोग्लाइसीमिया को पहचानना ही बंद कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स गिर रहे हैं। तो ये स्थिति जानलेवा स्थिति होती है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा, आपकी बॉडी को पता नहीं चल रहा, कोई एक्शन ना तो आपकी बॉडी डिफेंस के रूप में लेगी, ना ही हम डॉक्टर्स को पता चलेगा, एंड दिस कैन टर्न आउट टू बी फेटल। सो एज डॉक्टर्स वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट while fixing the HbA1c levels। हमको ये बहुत ध्यान दे के करना है कि कहीं आपका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ना गिर जाए कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में लैंड अप कर जाए। तो इसलिए जो एल्डरलीज हैं, इट इज़ इंडिविजुअल बेस्ड, ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक्स का भी इतना कर दो, वाई का भी इतना कर दो, जेड का भी इतना कर दो। नो, इट हैज़ टू बी इंडिविजुअल बेस्ड। अगर कोई ओल्ड व्यक्ति है जिसको शुगर बहुत टाइम से है और बीमारियां साथ साथ जुड़ चुकी हैं, तो हम उनके शुगर लेवल्स को 7-7.5 तक भी, HbA1c लेवल्स को 7-7.5% तक रख कर भी हम खुश हैं। ठीक है, क्योंकि हमको उस शुगर लेवल को नहीं बहुत ज़्यादा घटाना कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें आपको और बताती हूँ कि जब तक का आपका HbA1c लेवल 7.3 तक है, तब तक मानिए कि पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के बाद वाली शुगर लेवल्स आपका HbA1c इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर 7.5% तक आपका HbA1c है, तो अपने खाने के बाद वाली शुगर को फिक्स कर दीजिए, आपका HbA1c अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली खुद ही फिक्स हो जाएगा। और 7.5 से ऊपर अगर आपका HbA1c जा रहा है, तो हमको ध्यान देना है, तवज्जो देनी है आपके फास्टिंग ब्लड शुगर्स पे, क्योंकि तब ये जो आपका HbA1c है, इट इज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फास्टिंग शुगर लेवल्स। तो बात समझ में आई दोस्तों? आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल टू यू। एंड जब ये धार ही लिया है कि जीतनी है जंग डायबिटीज़ से, तो हमको जीत के ही रखनी है। तो जीतिए डायबिटीज़ से, और आपके साथ आपकी शुगर डॉक्टर सीमा हमेशा है साथ में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।